कि महाराणा प्रताप को मुगलों ने मारा था, वो भी हल्दी घाटी युद्ध में, जिसका अब उनकी वीर गति के बाद में मुगलों को क्या लगता है कि उन्होंने महाराणा प्रताप को मार दिया। धीरे धीरे उनकी स्वेलिंग बढ़ती चली गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या आप में से कोई भी बता सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल बन चुका है आज जिसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास में भी नहीं है। हालांकि बहुत से लोग बहुत से दावे जरूर करते हैं, और उन्हीं में कुछ लोगों का तो ये दावा भी है कि महाराणा प्रताप को मुगलों ने मारा था, वो भी हल्दी घाटी युद्ध में, जिसका कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। और इसके बाद में आते हैं वो लोग जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब ऐसे लोगों के अनुसार, कुछ के अनुसार महाराणा प्रताप की एक नेचुरल डेथ थी। इसके अलावा कुछ के अनुसार महाराणा प्रताप को कोई सीरियस डिजीज थी जिसने उनकी जान ले ली। इसके अलावा कुछ के अनुसार वो जंगल में शिकार करते दौरान उन्हें एक ऐसी इंजरी हो गई जो कि बहुत ज्यादा फैल गई बाद में, और उस इंजरी ने उनकी जान ले ली। अब इतने सारी चीजें कि आखिर माने तो हम माने किसकी? तो वो समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो सवाल आज आपके हैं वही मेरे थे। सबसे पहले मैंने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और उसके बाद में मैं ये वीडियो लेके आया हूं। अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें तो वो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी और महारानी जयवंता बाई या फिर जीवंत कंवर के बेटे थे, और बचपन से ही बहुत ही ज्यादा साहसी, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। क्योंकि उनके जो पिता थे महाराणा उदय सिंह जी, वो तो एक बहादुर योद्धा थे ही, साथ में उनकी माता भी चौहान राजपूत थी और बहुत ही ज्यादा बहादुर, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। तो जाहिर सी बात है ऐसे माता पिता की जो संतान होगी, जो महाराणा प्रताप थे, उनमें उनके माता पिता के गुण तो आने ही थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने एक ऐसे दौर में अपनी जिंदगी जी जिस टाइम पे पूरे भारत में मुगलों का आतंक मचा हुआ था, लेकिन ऐसे टाइम पे भी महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों से हार नहीं मानी। उन्होंने अकबर के सामने, मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। इसके अलावा महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी शौर्यता, उन्होंने जो इस देश के लिए, इस धरती के लिए बलिदान दिए, उन सभी के बारे में तो आज भारत में लगभग हर कोई जानता है। कोई अगर नहीं जानता तो वो ये नहीं जानता कि आखिर महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग दावा करते हैं। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि मुगलों ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध में हराया और उसके बाद में उन्हें मार दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। अब ऐसा माना क्यों जाता है? अगर उस कहानी के पीछे चला जाए तो जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह, जो कि अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, उनके हाथी के ऊपर चेतक के साथ में मिलकर वार किया, तब जो मान सिंह थे उनके हाथी की सूंड में एक तलवार लगी हुई थी जिससे चेतक का एक पैर कट गया। अब ऐसे टाइम पे एक जानवर का इंस्टेंट रिएक्शन होता है, वो अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो चेतक महाराणा प्रताप को लेकर हल्दी घाटी युद्ध से चला गया दूर। अब यहां पर जो सेना बची हुई है उनका मनोबल ना टूट जाए, युद्ध ना रुके, इसलिए राजपूतों की सेना में एक योद्धा थे जिनका नाम था झालामान। अब झालामान क्या करते हैं यहाँ पे? वो महाराणा प्रताप जैसे कपड़े पहन लेते हैं, उनके जैसा मुकुट पहन लेते हैं और ऑलमोस्ट महाराणा प्रताप ही बनकर युद्ध की बागडोर संभालते हैं। जो भी उनकी सेना थी उनका सबका मनोबल ना टूटे इसलिए। अब जो मुगलों का पूरा कंसंट्रेशन था वो आ जाता है झालामान के ऊपर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वही महाराणा प्रताप थे वहां पर। अब सभी मुगल जब उन्हें घेर लेते हैं तो यहां पर झालामान जो थे वो बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अंत में वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब उनकी वीरगति के बाद में मुगलों को क्या लगता है कि उन्होंने महाराणा प्रताप को मार दिया, और उसी के बाद में वहीं से ये एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, वो वहां से उठ चुका है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भी महाराणा प्रताप ने बहुत सारे युद्ध लड़े। दिवेर जैसा महायुद्ध भी लड़ा जहां पर मुगलों ने सरेंडर किया राजपूतों के सामने। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप वीरगति को प्राप्त हो जाते तो इतने सारे युद्ध कैसे लड़ते? इसके अलावा हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है नेचुरल डेथ, और इसके भी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई उस समय उनकी जो एज थी वो सिर्फ 56 ईयर्स थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि महाराणा प्रताप जैसा योद्धा जो कि निरंतर युद्ध लड़ रहा है, यानी कि उनकी बॉडी की प्रॉपर एक्सरसाइज भी हो रही है, उनकी बॉडी बिल्कुल चलती हालत में है,
इसके अलावा उनको कोई डिजीज भी नहीं है। इसके अलावा उनका जो शरीर था वो भी बहुत ही ज्यादा हष्ट पुष्ट माना जाता है। 7.5 इंचेस उनकी हाइट थी और प्रॉपर एक्सरसाइज हो रही है, कोई डिजीज नहीं हो रही है उनको। तो 56 की एज में कैसे उनकी डेथ हो सकती है, वो भी नेचुरली? क्योंकि अगर हम वो जमाना देखें तो उस समय नॉर्मल जो एज हुआ करती थी लोगों की वो 70, 80 या फिर 100 से भी बाहर होती थी। तो 56 की एज में महाराणा प्रताप की नेचुरल डेथ किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कट है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है कोई हेल्थ इश्यू या फिर डिजीज। और इसके बारे में थोड़ा सा ठीक से नहीं कहा जा सकता। 50-50 वाला हिसाब किताब है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें इस पॉइंट को समझने के लिए जाना होगा डायरेक्टली हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो है कोई सीरियस इंजरी। तो कुछ लोगों का दावा यह है, और बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे लोग यानी कि 90% हिस्टोरियंस का जो दावा है वो ये है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो किसी सीरियस इंजरी की वजह से हुई थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि महाराणा प्रताप जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, और उस जमाने में राजा महाराजा शिकार वगैरह करने जाते थे, ये एक आम बात होती थी, नॉर्मल बात थी। तो जब महाराणा प्रताप शिकार पर जाते हैं तो उनका जो धनुष था उस पर वो डोरी चढ़ा रहे थे, डोरी जो जिसे खींच के एरो आगे जाता है वो वाली डोरी। तो उसी दौरान होता क्या है कि उनका जो धनुष होता है वो टूट जाता है और वो उनके यहाँ पे आके रिब्स में लगता है, और उससे उनको एक सीरियस इंजरी हो जाती है। वो रिब्स पे इतनी तेज आके लगता है कि उनके अंदर अंदर तक इंटेस्टाइन भी इंजर्ड हो जाती है। अब यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, और धीरे धीरे ये जो एक चोट थी ये धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। और बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े हकीमों ने उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी जो इलाज था वो काम नहीं आया, और धीरे धीरे वो चोट बढ़ती ही चली गई, स्वेलिंग बढ़ती चली गई, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। और वो जो चोट थी उससे महाराणा प्रताप 1 महीने तक जूझते रहे। 1 महीने तक उन्होंने ये दर्द सहा, और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपना शरीर त्याग दिया, और हमेशा हमेशा के लिए हमारे इतिहास में, हमारे दिलों में हमेशा के लिए वो अमर हो गए। तो ये था जो महाराणा प्रताप की मृत्यु का कारण था वो। तो यहां पर एक एक करके हमने सारे पॉइंट्स को देखा, और हम जो उनकी मृत्यु का कारण समझ सकते हैं वो फोर्थ पॉइंट को तो समझेंगे ही समझेंगे, क्योंकि ज्यादातर हिस्टोरियंस का दावा है कि वही पॉइंट सच है। और थर्ड पॉइंट को भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो चोट है 1 महीने तक महाराणा प्रताप जिससे जूझते रहे, तो उसे हम कोई हेल्थ इश्यू भी मान सकते हैं। तो यहां पर थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो दोनों मिलते जुलते हैं, तो उन दोनों में से हम किसी को भी सच मान सकते हैं। और यहां आते आते आप सभी लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और बहुत सारे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग, और यहां तक कि अब तो मेरे अकॉर्डिंग भी, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एक सीरियस इंजरी की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, वही सच है। लेकिन हाँ, हो सकता है कोई और भी रीजन हो, या फिर आपको क्या लगता है इन सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इनमें से कौन सा पॉइंट सच है? या फिर अगर आप जानते हो महाराणा प्रताप की मृत्यु का कोई और भी कारण, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे इतिहास की ऐसी ही कहानियां जानना चाहते हो, ऐसे ही लॉस्ट पेजेस जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, जो कहीं गुम हो चुके हैं, अगर आप वो जानना चाहते हो मेरे साथ में, तो गाइज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय माता जी की।